इस वक्त मैं आया हूं अफगानिस्तान या मैं कहूं काबुल की सबसे बड़ी आटा मंडी में। बगरामी मंडी इसका नाम है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है, बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो बहुत ज़रूरी थी अफगानिस्तान के लिए ट्रेड के हिसाब से, जो दवाइयाँ थी, एसेंशियल थे, जो भी यहाँ ट्रेड आता था वहीं से आता था। चमन, तौरखम और उसके अलावा कई सारी जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं पिछले 6 से 8 महीने से बंद हैं। जहां एक तरफ रेफ्यूजी क्राइसिस, उन क्रॉसिंग्स के आसपास का जो इलाका वहां देखा जा रहा है, वहीं अफगानिस्तान में कुछ समय तक एसेंशियल्स, दवाइयां और कई चीज़ों की कमी हुई। और अब जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रेड को वो शिफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर से अब सेंट्रल एशिया की तरफ। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, ईरान, मलेशिया जैसे जो देश हैं उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। और आज का जो अगर आप टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है, अगर उसको डॉलर्स में जो कन्वर्ट करें, $1 बिलियन की तकरीबन अभी तक ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस तरफ से अफगानिस्तान ने किया है। तो इसको आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट समझ सकते हैं कि ट्रेड अब अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो है निर्भर नहीं रखना चाहता, क्योंकि वहाँ जो हालात हैं, कब तक ये क्रॉसिंग बंद रहें कोई कह नहीं सकता। और यहाँ इस मंडी में जो सबसे बड़ी आटा मंडी है, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो आटे के बैग हैं साफ तौर पे रशियन में, ये कजाकिस्तान से आया है ये आटा। और न सिर्फ आटा बल्कि बाकी सारी चीज़ें, जैसे चावल भारत से हैं, ये जो खाने का तेल है ये कहाँ से? ईरान से आता है। ये देखिए, ये ईरान से आया है तेल। और ऐसे ही हमने यहाँ जो चीज़ें देखी अलग अलग मुल्कों से आई है। तो इसको एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक जो पलटने की जो पूरा एक ट्रेडिशन था, जो हिस्ट्री थी, कोशिश की है अफगानिस्तान इस वक्त कर रहा है, ताकि जो उनको इन क्रॉसिंग्स के बंद होने से दिक्कत होती है वो कम हो जाए और इन क्रॉसिंग्स पे जो डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान पे वो ना रहे, और हर जगह से जो है वो ट्रेड लाए। हमारे साथ जो आपके यहाँ दुकान है, क्या नाम है आपका? जी, इज़्ज़तुल्लाह। इज़्ज़तुल्लाह, ये बताइए कि पिछले कुछ टाइम से अब ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? ये मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं। ये आटा ताजिकिस्तान से आ रहा है, उज़्बेकिस्तान से आता है, ये तेल ईरान से आता है जी। ब्रिंज चावल आते हैं हिंदुस्तान से आता है। अच्छा। और मुख्तलिफ रेट जगह से तो आते ये हैं। कब से शुरू हो गया, ये तब्दीली, ये बदलाव कब से शुरू हुआ? बहुत वक्त से शुरू हुआ है। तो पहले कहाँ से आता था सारा सामान? पहले पाकिस्तान से भी आता, अभी तो पाकिस्तान के सब कुछ बंद हो गया है। अभी हिंदुस्तान से आते हैं, ताजिकिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं। तो ये जो सामान अब आप बेच रहे हैं, एडजस्ट हो गए हैं आप नए सामान को बेचने में, और अब ये वहीं से आएगा? आपको क्या कह रही है सरकार? वही से इंशाल्लाह आएगा। अभी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी हिंदुस्तान से आएगा, ताजिकिस्तान से आएगा, ईरान से आएगा, रूस से। क्वालिटी कैसी है इन प्रोडक्ट्स की? बहुत अच्छी है इनकी, अच्छी क्वालिटी। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छे कहते हैं, अच्छी चीज़ है जी। तो ये सबसे बड़ी आटा मंडी है काबुल? ये काबुल की सबसे बड़ी मंडी आटे की ये है। तो यहाँ हर एक के पास सब वहीं से सामान आ रहा है? वहीं से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। तो जैसे आपने सुना, अचानक जो इनका ट्रेड का पैटर्न था, तरीका था, बदल गया है। अब सारा सामान जो है सेंट्रल एशिया के मुल्कों से आ रहा है। और तालिबान सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया है सभी जो एक्सपोर्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, कि पाकिस्तान के साथ जो अकाउंट्स हैं, जो उधर के जो उनका बैकलॉग है वो क्लियर करें, वो लाइसेंसेस बंद करें और यहाँ की तरफ जो है ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करें। तो बहुत एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश है पूरे ट्रेड सिस्टम में। और चाहबर जो पोर्ट है, जो भारत संभालता है, वहाँ से भी जो है बहुत सारा इंपोर्ट यहाँ अफगानिस्तान की तरफ आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है। तो एक कंट्री पे अब ये डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते और खोल देना चाहते हैं अपने ट्रेड रूट्स, ताकि अगर एक साइड से बंद होता है तो दूसरे तरफ से आ जाए और लोगों को जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम है इनकी ट्रेड का वो बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं। और इससे जो अफगान सरकार से हमने बात की, उम्मीद यही है कि जो ट्रेड डायनेमिक्स है, इकोनॉमी के डायनेमिक्स हैं, वो भी बेहतर होने की उम्मीद है। मीर फरीद, काबुल, आज तक।